हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं टॉप 15 ट्रिक क्रैक गवर्नमेंट एनी एग्जाम। ठीक है, गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इस टॉप 15 ट्रिक के द्वारा। चलिए अपन देखते हैं इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। क्या वो 15 ट्रिक है, 15 आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिनके द्वारा आप एग्जाम को निकालने में आपको मदद मिल सकती है। चलिए अपन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली ट्रिक ये है। सबसे पहले तो आपको कोई भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस परीक्षा का पैटर्न, उस परीक्षा का सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? जो आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखोगे, कितने टॉपिक से कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखोगे तो आप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे भी किस एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस, उसका पैटर्न वो आपको देखना चाहिए पीवाईक्यू एमसीक्यू के तहत। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि पहले बेसिक को आपको मजबूत करना पड़ेगा, जैसे गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान जैसे आपके जो सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। शॉर्ट कट देखें और ट्रिक देखें। जैसे कि मैं आपको रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आपको रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ। जहाँ से भी आप देखते हैं वहाँ के आप शॉर्ट ट्रिक देखें। सामान्य ज्ञान के बेसिक चीज़ें पढ़ें, अंग्रेजी के बेसिक फॉर्मूला पढ़ें, गणित के अंग्रेजी की बेसिक जो आपकी ग्रामर है उसके बारे में पढ़ें, आप वोकैब आपको पढ़ें, यानी कि बेसिक आपको पहले मजबूत होना चाहिए। उसी पे आधार पर आपका जो आगे चीज़ें आपकी चलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रोज अभ्यास और नियमित रिवीजन करें, यानी कि आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़े। अगर आप वीक में 7 दिन होते हैं, आप सभी को पता है कि 6 दिन तो कम से कम आपको पढ़ना चाहिए, 5 से 6 दिन। ठीक है। हर दिन टॉपिक पढ़े, उसका रिवाइज करें, प्रश्न को हल करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं और हर हफ्ते उनका रिवीजन करें। ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मॉक टेस्ट सफलता की कुंजी है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है वो सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट अगर आपका 30 से 40% भी हो जाता है, उसके बाद आप उसका मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 से 2, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जितना अच्छा तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे अभी गलती हो रही है उसमें सुधार करेंगे, तभी आपके नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, पीएससी, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आपको जरूर देखने को मिलता है उसके अंदर। 6 से 8 मंथ पुराना करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कोई मैगजीन पढ़ें या फिर कोई वीडियो देखें जहाँ से आप, आपको लगता है कि भाई शोध आपका आप भरोसेमंद है, वहाँ से आप देखें। जिससे क्या होगा, आपको आधे पौन घंटे दोगे, आप उससे जुड़े रहोगे। ठीक है। और ये चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर भी आपके काम आएगी, जिन भी एग्जाम के अंदर आपके इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 6 नंबर पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें। ठीक है। देखिए कम से कम आपके 5 से 10 साल पुराने, 10 साल तो नहीं, 5 से 6 साल पुराने आपको आप पीवाई के एमसीक्यू को सोल्व करना चाहिए। क्या होता है, क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, एसएससी के अंदर आपके रिपीट होते हैं, बैंकिंग के अंदर आपके रिपीट होते हैं, मतलब पैटर्न तो सेम ही रहता है, डेटा आपका अलग रहता है, तो उसको रिपीटेशन ही बोलते हैं अपन। ठीक है ना। खासकर जीके रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, कभी एसएससी में आपके पूरे पूरे रिपीट हो जाता है, रेलवे में रिपीट हो जाते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए, वही आपको चीज़ें बताता है कि भाई किस लेवल क्वेश्चन की तैयारी करनी है, कैसे आपको करना है, कैसे आपको छोड़ना है। ठीक है। अब अपन चलते हैं आप पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो आपकी कमजोर विषय है। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, ग्रेजुएशन के दौरान अपने पास सब्जेक्ट नहीं होती है, तो सब्जेक्ट अपने पास कमजोर रह जाता है, तो उसको कमियों को सुधारना है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है, जैसे किसी स्टूडेंट की अंग्रेजी कमज़ोर होती है, मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, तो उसके अंदर जो भी टॉपिक आपको लगे कि वो आपका कमज़ोर है, तो उस पर आप फोकस करें, उसको इम्प्रूव करें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें आप। ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर सुधार करा जा सकता है। 8वां, लगातार बने रहे, खुद को मोटिवेट रहे। देखिए कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आपने सुना होगा, आप लगातार बने रहोगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। खुद को मोटिवेट रखें। एक लंबी, एक आपकी लॉन्ग जर्नी है, यानी लंबी यात्रा है, बीच में हार नहीं माने। कई बार आपका जीवन में ऐसे फेज आएंगे कि आपको लगेगा मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी आपको अपने आप को कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा। अपने को ये बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों स्टार्ट करी, वाई। तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको वाई क्लियर होगा तो उस लॉन्ग जर्नी में आप टिके रहेंगे। ठीक है। एक लक्ष्य तय करें, उसको रोज़ याद रखें सुबह उठने
सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपको ये टारगेट रखना है कि भाई इसको आज आपको क्या पूरा करना है। 9 नंबर पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वस्थ रहे, अच्छा दिमाग रहेगा। देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर अस्वस्थ रहेंगे तो चांसेस आपके उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी नींद ले, संतुलित भोजन खाए करें, थोड़ा एक्सरसाइज भी जरूर करें, सोशल मीडिया और जैसे दूसरे जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे थोड़ा सा दूर रहे, यानी बच के रहे। कहने का मतलब ये है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, संतुलित खाना खाएं। अच्छी नींद लोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, इन चीज़ों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डेली टारगेट सेट करें, पॉइंट नंबर 10 आपके सामने है। वीकली गोल सेट करें, हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखें, जैसे कि आज आपको 50 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। हर हफ्ते एक विषय खत्म करने का टारगेट करें, जैसे कि सपोज करें मैथमेटिक्स का कोई आपका चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस के भाई 50 क्वेश्चन निकालने हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 2 घंटे ये करना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके, वीकली टारगेट सेट करके उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। वीकली मंथली जो आपके टारगेट है उसको सेट करके करें। कहना मतलब ये डेली टारगेट आपके पास होने चाहिए, वीकली गोल्स आपके पास होने चाहिए। अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ, टाइम मैनेजमेंट सीखे। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे यूटिलाइज किस प्रकार से करना है वो आपको ये पता होना चाहिए। पढ़ाई का समय, ब्रेक का, दोनों तय होना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी एक ऐप आती है, आपने देखा हो, नाम सुना होगा, पोमोडोरो ऐप। ठीक है, पोमोडोरो ऐप में क्या होता है, उसके अंदर स्टूडेंट की या तो 50-10 या फिर 25-5 का आपको कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है, जैसे कि 25 मिनट आप स्टडी करोगे, 5 मिनट आप रेस्ट करोगे, 25 मिनट फोकस होकर किसी को पढ़ाई करोगे, 5 मिनट आप रेस्ट करोगे। 50-10 में क्या होता है, 50 मिनट आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, और 10 मिनट आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये आप पोमोडोरो ऐप है, इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊंगा, हाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊँ किस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते समय सोशल मीडिया से दूर रखना है, फोकस मोड को आपको इस्तेमाल करके आपको तैयारी करनी है। 12 नंबर पॉइंट की तरफ मूव करें, दूसरों से तुलना करना बंद करें। कई बार क्या होता है, अपने अपने फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं तो तुलना स्टार्ट कर देते हैं, भाई इसका सिलेक्शन 6 महीने पहले हो गया, 1 साल बाद हो गया, इसका इधर हो गया, उसका उधर हो गया। कोई से किसी से तुलना करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। सबका अलग अलग लाइफ चल जन रही है, सबकी अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है, सबकी अलग अलग ग्रोथ होती है, सबका माइंड सेट अलग होता है, सबकी सीखने की क्षमता अलग होती है। कभी भी दूसरे से कंपेरिजन मत करें, कोई ना कोई आपसे हमेशा बेहतर मिलेगा, तो अपना कंपेरिजन नहीं करना है, आत्मविश्वास बना के रखना है। हर दिन आपको मेहनत करनी है जो आपकी मंजिल को करीब लेके आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 13 की तरफ, पढ़ाई को इंटरेक्टिव बनाएं। ठीक है, पढ़ाई को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं भैया, अगर आपको किताबों से पढ़ने में जोर आ रहा है, लग रहा है कि भाई किताब समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी वीडियो लेक्चर दे सकते हैं, ऑनलाइन क्यूज दे सकते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन क्यूज, ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी चल रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर अपनी एक ऐप भी है, रीजनिंग अड्डा करके, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आप क्यूज, लाइव टेस्ट, लाइव वीडियो लेक्चर वगैरह वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है तो सीमित सही साथी का यूज करके, यानी कि ग्रुप स्टडी आपको लगे कि भाई आपके ही आपको लगता है कि ये स्टूडेंट आपका साथ का जो फ्रेंड है कि भाई सेम टेम्परामेंट रखता है, सेम उसका गोल है, तो उसके साथ आप मिलके ग्रुप डिस्कस स्टडी कर सकते हैं, नए आइडिया ट्रिक्स मिला सकते हैं एक दूसरे में। लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रुप स्टडी में आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, गोसिप नहीं करना है, केवल आपको स्टडी करनी है। 15 नंबर पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेवर गिव अप माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, सफलता में कभी कभी समय लग सकता है, एक दो बार फेल होना आखिरी नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा माइंडसेट ऐसा रखना है कि नेवर गिव अप। ठीक है, यानी कि एक बार आपने ठान लिया तो वो आपको करना ही है। ये नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए, 2 बार हो गए, लगा कि भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, आज नहीं तो कल जीत आपकी ही होगी, आप कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका एक्स्ट्रा और बताता हूँ मैं इसके अंदर, पॉइंट नंबर 16 ये है, इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट की भी तैयारी शुरू करें। कैसे, जैसे कि आपका बैंक के एग्जाम हो गए, यूपीएससी के एग्जाम हो गया, आरएस का एग्जाम हो गया, आरबीआई का हो गया, जो भी एग्जाम के अंदर आपके इंटरव्यू होते हैं उनके लिए आपका पर्सनली टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट होता है। इंटरव्यू टेस्ट मेनली आपका पर्सनली टेस्ट ही होता है, आप पे आपको क्या मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है उनके बारे में पता होना चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो ये है, उससे प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी हॉबी भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हॉबी के द्वारा ही आप चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा घंटा 24 घंटे में से एक ऐसा घंटा हो जो अपने लिए दे पाएँ। ठीक है, जिसमें आप कोई स्पोर्ट्स खेले, कोई रीडिंग करे, कहीं जाए, कहीं घूमे, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस पॉइंटों को मैं सम अप करता हूँ एक बार। जो मैंने 16 पॉइंट आपको बताया है, वैसे 15 पॉइंट था, एक पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। पहला पॉइंट क्या था, परीक्षा को अच्छे से समझे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है बेसिक को पहले मजबूत करें, रोज अभ्यास और नियमित रिवीजन करें, मॉक टेस्ट सफलता की कुंजी है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, करंट अफेयर रोजाना पढ़ना है। पिछले वर्ष PYQ MCQ प्रश्न पत्र को आपको जरूर हल करें। कमजोर विषयों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, लगातार कंसिस्टेंसी की तरह आपको तैयारी करके मोटिवेट रख के आपको तैयारी करनी है। स्वस्थ रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माइंड सेट को मजबूत रखें, अच्छा दिमाग रहेगा आपका, तभी चीज़ें आप कर पाएंगे। डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट सेट करके तैयारी करें। टाइम मैनेजमेंट सीखे, जैसे मैंने आपको बताया पोमोडोरो एक ऐप है, उसके द्वारा टाइम मैनेजमेंट सीख के कब आपको पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, वो आपको मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करें। पढ़ाई को इंटरेक्टिव बनाएं, ऑनलाइन टेस्ट दे, क्यूज दे, वीडियो लेक्चर देखें, ग्रुप स्टडी करें। पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15,